देखिए, पहले तो मैं आपको ये जो स्टैच्यू जो वहाँ मतलब यहाँ मूर्ति गिरी है, उसके बारे में कुछ थोड़ी समझ बढ़ा देना चाहता हूँ अपने दर्शकों की। ये जी, मूर्ति आप चूंकि बनाने का काम। आप वही हैं, आपसे बेहतर और कौन बताएगा हाँ, सिन्हा उसमें साहब। ऐसा है कि सीएम का, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि ये नेवी ने इसको डिजाइन किया था और उनके ही कहने से हमने आर्टिस्ट का सिलेक्शन किया था। और उसके लिए हमने 230 करोड़ रुपया जो है, दो दो 2.3 मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए हमने नेवी को पैसे भी दिए थे। मतलब कि ये चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं कोशिश कि ये नेवी का प्रॉब्लम है। नेवी ने बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन टीम जारी ये कर दिया है, मतलब उसको पता करने का, और जल्दी रिपेयर किया जाएगा। उसने जो जिसको आप कहते हैं कि जो स्टेटमेंट होना चाहिए सर, फैक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से किया। अब आप देखिए कि वहाँ मामला ऐसा है कि जिस जयदीप आप्टे को दिया गया उसके बारे में छपा है ये, मतलब मीडिया की जानकारी है कि उसको इसका अनुभव नहीं था। ब्रॉन्ज उसको कहा गया था जाने के लिए। अब जो सरकार ने का स्टेटमेंट आया है उससे ये भी घपला लग रहा है कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू की जगह स्टील के स्टैच्यू कहा कि हमने बता दिया था कि स्टील में जंग लगने लगा है। तो मतलब कि अब बहुत सारी चीजें खुलेगी। अब नेवी इस पर क्या रिएक्ट करती है, मतलब सब कुछ नेवी पे छोड़ना चाहते हैं। वैसे एफआईआर कॉन्ट्रैक्टर और जो आर्टिस्ट है उसके उस पर करा दिया इन्होंने, लेकिन ये मामला थमेगा नहीं, क्योंकि 35 फीट की वो मूर्ति है, और मूर्ति जो गिरी है। और दूसरा ये है कि उसको 2023 में तो आनन फानन में इलेक्शन को पहले हो जाए, इसके लिए सितंबर में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और दिसंबर में उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब इतनी इतनी बड़ी मूर्ति, आप उसको थोड़ा टाइम लेना था, वो टाइम उन्होंने नहीं लिया। तो इसमें इनकी भद पिट गई है। दूसरा, महाराष्ट्र से ही रिलेटेड ये है कि जब चर्चा हो रही है तो बीजेपी कलकत्ता में तो तूफान मचाए हुए है। यहाँ अभी आज की खबर है कि रत्नागिरी में नर्स के साथ रेप हुआ, ऑटो चालक ने किया, और वहाँ रत्नागिरी में, मतलब ये नेशनल मीडिया दिखा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित है। इसी तरह से 5 केसेस ऐसे, मतलब बदलापुर वाला तो आप लोग डिस्कस जी, किए ही होंगे। बिल्कुल। बदलापुर के अलावा 5 केसेस जो है टोटल मिला करके, जगह जगह जो मतलब अंडर एज, मतलब ये का और मतलब गर्ल्स का, जी, और ये का हो चुका है। तो ये हालत है। मैं एक चीज आपको ये कहूंगा क्या, कि ये जो आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों दिखाई दे, चमकती हुई उनकी राजनीति दिख रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसकी सिंसेरिटी है, उसकी आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी वो जो बोल रहे हैं, वो उसी को वो कर रहे हैं। तो ये जो फर्क है, इसका ये फर्क इसकी वजह से है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो फेलियर्स हैं, अभी बताइए कि क्या इनका इनकी जो मतलब विश्व के स्तर पर जो हमारी जो छवि है उसका क्या होगा। जेलिंस्की डांट लगा रहा है कि आप भाई अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखते हो। वो आप वहां से इतना टाम टूम करके आए, और वो जेलिस को मतलब वो आलोचना आपकी कर रहा है। और उसके बाद जो है ये 1 मिनट, तो जेलिंस्की आपकी आलोचना कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये चल रहा है, क्या कहते हैं, आपने जो बाइडेन वाला जो स्टेटमेंट दिया, सीरियस से जो स्टेटमेंट है दोनों का, उसमें फर्क आपको दिख जाएगा। जी, उन्होंने बताया कि आपने यूक्रेन में जाकर अच्छा किया, और चर्चा तक नहीं की बांग्लादेश की। और आप यहाँ पर अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को, भारत के लोगों को बताने के लिए कि हम हिंदुओं की बात उठा रहे हैं बाइडेन के सामने, मतलब जो कॉमनल पॉलिटिक्स है उसको आप उसके उसका मतलब विदेश नीति में भी उसी का सहारा ले रहे हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये जो फर्क है कि जो उनके मतलब जो कहते हैं करते हैं, और दूसरा है कि कोशिश करना हर चीज को लाभ उठाने की। और उन्होंने कहा ना कि शकील साहब ने कि जो सब पर्सनलाइज्ड चीज अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी ये पॉल नहीं है। आपकी दोस्ती बाइडेन से नहीं, अमेरिका और भारत की दोस्ती है। पुतिन से आपकी दोस्ती नहीं, सब लिखते पर्सनल फ्रेंड। और ये नहीं है, एकदम डिप्लोमेसी के लैंग्वेज को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो
तो ये जो फर्क आपको दिख रहा है और जो गिरावट दिख रही है कंगना रनावत से लेकर के का स्टेटमेंट, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, जम्मू में जो चेंज अपनी लिस्ट आप खुद वापस ले रहे हो, ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है वो क्राइसिस दिख रहा है, एक बड़ी क्राइसिस जो कि इंडिविजुअल के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे और आइडियोलॉजी के लेवल पे भी, कि हिंदुत्व अब बिक नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हिंदुत्व, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़ने की कोशिश। और उधर योगी आदित्यनाथ ने भी जो अभी बहुत बड़ा यू टर्न लिया है उस है नहीं, एक हिंदुत्व का प्रोग्राम है। अब आदित्य मतलब देखिए, हम लोग कई बार हमको लगता है हम लोग भी बेईमानी करते हैं खुद के साथ भी। योगी आदित्यनाथ कब से विजनरी हो जाएंगे जो इन यूपी या देश के बारे में सोचेंगे। एक मठ के मठाधीश्वर मतलब पीठाधीश्वर है वो, और लिखते हैं अभी भी संविधान के खिलाफ है, लेकिन चल रहा है। तो वो तो यही कहेंगे बटेंगे कटेंगे, और या नहीं तो वो जो है कंगना रनौत है। तो इनको चॉइस, बीजेपी के पास चॉइस नहीं है। अब सुषमा स्वराज नहीं आ सकती है उनके पास, और न ये चाहते हैं न वो आएंगी। तो आप बीजेपी के पास जो जिसको आप कहते हैं स्टफ, जिसको जो कहते हैं अच्छे लोग, वो मिल नहीं रहे। आप चंपई सोरेन के बारे में एक लाइन करके खत्म करूंगा। अभी देखिए कि इन्होंने कहा जेपी नड्डा, वहां पर झारखंड के बीजेपी का कोई नेता नहीं है, वो शामिल हो रहे हैं पार्टी में, और अनाउंस किया वहां झारखंड बीजेपी का कोई लीडर नहीं है, और न उसको किसी का नाम लिया उन्होंने। अब ये ऐसा है कि कहीं से टपक पड़े हैं, अब उसको वहां की बीजेपी कहां से लेगी। तो आपने एक क्राइसिस बीजेपी में खुद क्रिएट कर लिया, जो झारखंड में अभी अगर वो जैसे था वैसे अगर रखते, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जो भी उनके साथ है, रघुवर दास, वो सब अपना इंतजाम करते, लड़ते। लेकिन आपने एक ऐसा आदमी लग लिया कि अब उनकी एनर्जी इसी को निपटाने में लगेगी। अब वो चाहे आप अमित शाह के रहिए, चाहे मोदी जी का गुणगान करते रहिए, पार्टी में इसमें कुछ होगा। तो ये जो मैनेजमेंट का मामला नहीं है, मामला ये है कि हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, ये अब चलेगा नहीं, और लेकिन चलाना वही चाहते हैं। और विदेश में भी वही बात है। मुझको लग रहा है, लास्ट लाइन कह रहा हूँ, मुझको लग रहा है क्या कि इनका जो थिंक टैंक या जो भी है वो सब इसी टाइप का है, जो मतलब कि बहुत ही जिसको कहेंगे कि किस तरह का नाम, मतलब कुछ रखना उनका ठीक नहीं होगा। सब बहुत छोटा ओछा किस्म के लोग हैं। ये इन लोगों के सहारे जी रहे। इन्होंने पूरा समाप्त कर दिया है बीजेपी की, जो अपनी कैपेसिटी थी उसको भी खत्म कर दिया है। तो अब इनके लिए संभव नहीं है कि कोई चीज को रिस्पॉन्ड कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कैसे देखते हैं आप ये दबाव की राजनीति में